हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाई। नहीं, थैंक यू सो मच जी फॉर गिविंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम एंड आवर टॉक अबाउट डेटा। नॉर्मली हम जो हैं इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे लोगों से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर इट्स आवर प्लेजर कि आज हम आपसे उर्दू में करेंगे। एंड ग्रेट टू हेयर जी, आपका मैं नाम देखा था, फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। सो इट्स अ जी वेरी भाई। कैची नेम। तो पहले तो आप हमें अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, बिकॉज आवर ऑडियंस डू नॉट नो यू। आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड लव टू हियर अबाउट यू। तो अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा, और ये कैची नेम के बारे में लाजमी बताइएगा। जी जरूर, जी जरूर। मेरा नाम सेनेटर मियां अतीक है जी। और मैं सेनेट में एज अ रेगुलर मेंबर रहा हूं 2015 से 2021 तक। और उसके बाद जब ये कोविड स्टार्ट हुआ, आपने जो पूछा मेरे बारे में, तो आई एम अ सेल्फ मेड मैन, स्टार्टेड विद स्क्रैच अल्हम्दुलिल्लाह। राजा बाजार की एक दुकान से मैंने एज अ सेल्समैन अपना कैरियर शुरू किया था। एंड आई वेंट अप टू द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ सेनेट। आई प्रिसाइड द हाउस एज वेल। सो दिस इज व्हाट मैं, वैसे मैं जी बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। आई एम रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर इन डाइवर्सिफाइड फील्ड जो मैंने खुद रेस किया है। और मुझे तकरीबन कोई 45 ईयर्स हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए। और 45 साल मुझे इंडस्ट्री में आए हुए तकरीबन हो गए हैं। और उसके बाद मैंने सियासत ज्वाइन की थी 2012 में। 12 के एंड में, 13 के शुरू में, और 2014 के एंड में मैं सेनेटर मुंतखब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची से सेनेटर बना। और उसके बाद मैं चूंकि मेरा एक ही मिशन है शुरू से, दैट इज आई बिलीव इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं ये यहाँ पर कहूंगा कि मैंने बीइंग अ सिंगल हैंडेड पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अ डजन कंपनीज रन की हैं, और वो चल भी रही हैं। एंड दे वी आर इन डाइवर्सिफाइड फील्ड। एंड आई बिलीव कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो विदाउट टेक्नोलॉजी जीरो है। ये तो बात हो गई यहाँ। जब कोविड आया तो कोविड में मैं एक वक्त में तीन तीन चार चार मुख्तलिफ गैजेट्स लगाकर, और वो ये कोविड में मैं मीटिंग्स किया करता था जूम वाली। वहीं से शौक हुआ। फिर मुझे उस्ताद ने कहा कि क्यों ना आप इसमें आगे बढ़ें और अपना नाम पैदा करें टेक्नोलॉजी में। बिकॉज माजरत के साथ हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें से बहुत कम हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। शायद अब जो आए हैं पिछले 2-4 साल में, वो तो कुछ पढ़े लिखे हैं और वो वहां से बाहर से चुके पढ़ के आए हैं। और आज आफ्टर कोविड बहुत से लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी को पढ़ा भी और उन्होंने सीखा भी। लेकिन हमारे जैसे लोग जो टोटली अनपढ़ ही कहिए, हम तो ना पढ़े हुए हैं। बट आई डिड माय मास्टर फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क जी, इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। दैट्स अनदर बिकॉज आई एम इन द होटल इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 27 years। एंड आई एम रनिंग होटल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। मेरे होटल जो हैं वो दुबई में भी हैं, थाईलैंड में भी हैं। इस वक्त भी मैं आपको थाईलैंड से ही बात कर रहा हूं। बट मेरे लिए कहीं पे होना, चाहे वो बेडरूम में हूं या मैं किसी ऑफिस में हूं या इवन अब एयरलाइन में हूं। द अदर डे आई वाज इन द एयरक्राफ्ट एंड आई वाज हैविंग वाईफाई इन द एयरक्राफ्ट। दे चार्ज मी जस्ट $5, only $5, and I would have my office along with me. So this is what I believe. So after COVID, I was too much involved in technologies and I learned lot many things. फिर हमने I mean just few months before COVID, हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जो इस पे अपना बिग डाटा एंड एज वेल एज ब्लॉकचेन पर थी। और वहां से फिर मुझे शौक हुआ, मैंने कुछ चीजें और सीखनी शुरू की। फिर माय आईपीओ इज रजिस्टर्ड एंड माय ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड एज डिजिटल सेनेटर। और फिर मैं जब सेनेट में गया कोविड के दिनों में, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला जो एक हमारा वो हुआ है ऑनलाइन सेनेट का सेशन, जिसमें चेयरमैन सेनेट ने प्रिजाइड किया। एंड 37 सेनेटर्स वर देयर इन आवर दैट जूम मीटिंग। दैट क्रिएट अ हिस्ट्री। दिस इज अनदर थिंग कि उसके बाद फौरन ही लोग मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा पता नहीं कैसे होगा, और उस पर भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी थी जब मैंने ये कहा कि देखिए आज अपना कनाडा में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कोविड डेज, कि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर डेली अपना सेशन लेते थे सेनेट का या नेशनल असेंबली का। और
और अपनी असेंबली का सेशन लेते थे, और उसमें पूरी अटेंडेंस होती थी और पूरी चलती थी। फिर ईयू की पार्लियामेंट्री बिजनेस जो था ड्यूरिंग कोविड, वो परफेक्टली इट वाज रनिंग। फिर यूके के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनकी मीटिंग, हाउस ऑफ ये जो पार्लियामेंट है, उनके पार्लियामेंट्री मेंबर्स, वो एमपीज, उनका अपना सेशन हुआ करता था। बड़ी सारी, एस्थोनिया बिकम बिग एग्जांपल कि जिन्होंने इसमें आईटी में बहुत सारा काम किया और उन्होंने अडॉप्ट किया इसको। सो मैंने भी कोशिश की कि ये आवाज को बुलंद करूं। देन आई हैव रेज अ चैनल इन द नेम ऑफ यूट्यूब चैनल, इन द नेम ऑफ डिजिटल सेनेटर शो। उसमें मैंने 84 के करीब पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, और मेरी ख्वाहिश, मेरी कोशिश यही थी कि वो समझें कि आज भी हम जो प्रचार करते हैं वो वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये तो जी मेरे बारे में कुछ था। अगर आप कोई सवाल करें तो मैं जवाब देता नहीं, ये ग्रेट है। इट्स प्लेजर के आप जैसे लोग पाकिस्तान के सेनेट में मौजूद हैं, एंड आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि जिस तरह आपको इंटरेस्ट है और भी लोगों को इंटरेस्ट होगा, मे बी बाय बाय बिजनेस, मे बी बाय देमसेल्फ, मे बी बाय देयर चिल्ड्रन। आजकल तो बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हैं, तो माँ बाप भी उनके साथ बहुत इन होते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक, क्योंकि मेरा मेरा चैनल जो है, लेट्स टॉक अबाउट डेटा। नॉर्मली मैं डेटा पे ही काम करता हूँ, और जब मुझे पता चला कि आप भी डिजिटल में जिसे कहते हैं शौक रखते हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू डू दिस। एंड द टॉपिक वी सिलेक्टेड, प्लेयर जी, द टॉपिक वी सिलेक्टेड कि पाकिस्तान को, हाउ वी कैन टेक अप पाकिस्तान टैलेंट। बिकॉज मैं पिछले 20 साल से बाहर ही काम कर रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट इट, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया में पिछले मैं 7 साल से हूँ, बीन टू म्यांमार, दुबई, चाइना, ऑल दीज प्लेसेस आई वर्क। एंड एंड सरप्राइजिंगली आई फाइंड कि आजकल जो नई फील्ड है डेटा साइंस की, पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट निकाल रहे हैं। यस। नॉर्मली ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, मगर मैं तो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूँ कि यहाँ इस रीजन में भी, साउथ ईस्ट एशिया में बैठ के हर दूसरा डेटा साइंटिस्ट मुझे पाकिस्तानी मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। बट द थिंग इज, वो चीज़ जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट इन अ राइट वे नहीं हो रही। एवरीबडी इज स्कैटर्ड। कोई एक पैनल नहीं है जहां उन सबको इकट्ठा किया जा सके। मैंने एक दो दफा कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एवरीबडी स्केटर्ड, देन दे से यार हु आर यू। तो फिर मुझे आइडिया ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर से रह के टॉप मैनेजमेंट के साथ इन कांटेक्ट होना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू ड्राइव दिस होल थिंग फ्रॉम top management. It can be top Senate, it can be top CEOs in Pakistan, it can be anyone जो इन्फ्लुएंसर हों। तो उसी सिलसिले में फिर मैंने सोचा कि यार किसी को, आपने जैसे आज सुबह के टॉक में कहा कि यू आर रेडी, थैंक्स फॉर दैट। तो इसको अगर हम आगे लेके चलें, जैसे मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मगर वो ग्लोबल मार्केट में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि पाकिस्तानी टैलेंट ग्लोबल लेवल, अभी तो पाकिस्तानी लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, हमें हर जगह नजर आता है कि बच्चा छोड़ के चला गया, मगर उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कैसे रखना है पाकिस्तान में, हम क्या इकदाम ऐसे ले सकते हैं? देखिए भाई, जहां तक हम पाकिस्तानी टैलेंट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माय नेशन, स्पेशली द यूथ, एंड स्पेशली दोज शायद आप जैसे या आपके बाद आने वाले जो बच्चे हैं। आई मीन आज जो बच्चा ग्रेजुएट करके 2-4 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लेता है, यकीन कीजिएगा उसका टैलेंट इतना है कि ही कैन डू एनीथिंग। रीजन बीइंग, हमारी कौम में मैंने देखा, इट्स नॉट ओनली इन द आईटी फील्ड, वी कैन टॉक अबाउट एनी फील्ड। मेरे रिलेटिव्स, मेरे कुछ और दोस्त, वो यूएस में डॉक्टर्स के प्रोफेशन में हैं, यूरोप में डॉक्टर्स के प्रोफेशन में हैं। ट्रस्ट मी, वो इस वक्त दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। रीजन बीइंग दे डिड मिरेकल्स। सो इसी तरह जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मुझे अपनी नौजवान नस्ल पर फख्र है, लेकिन मुसीबत जो आपने कहा, बड़ी बात कैसे, देखिए एवरी जो नेशन है, दे नीड अ ड्राइविंग फोर्स।
हम ये पढ़ते आए हैं, पाकिस्तान बनाने में 5 लोगों का मेन किरदार था, जो कि ड्राइविंग फोर्स थे उस पूरी एक्टिविटी की, कि जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया उस वक्त में। जो ये इंडो पाक की सेपरेशन होना, इट वाज समथिंग बिग, हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? बात ये आती है कि हमारे जो लोग माजरत के साथ, जो पिछले दौर में कुछ लोग बैठे रहे, उसमें ये जो आज बैठे हुए ये पहले भी बैठे थे, उस वक्त में इन्होंने क्यों रियलाइज नहीं किया? आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ बिग डाटा की बात हो रही है, हर तरफ। देखिए, जब आप ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो आप क्या, आप तो खुद चुके डाटा साइंटिस्ट हैं, आप समझते हैं ब्लॉकचेन बेस ही सिर्फ और सिर्फ डाटा पे ही करती है। उसके अंदर कोई चीज, आप कोई चीज डालेंगे, अब डाटा है क्या? डाटा तो इस वक्त में, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाते हैं तो उसका बेसिक पिलर जो है वो डाटा है। ये तो बात आ गई कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, जैसे इंग्रेडिएंट ऑफ एनी फूड। इसी तरह आप आज दुनिया में, चाहे वो एआई एजेंट हो या वो आपके जो हमारे किसी किस्म के एआई एआई का कोई टूल हो, वो विदाउट डाटा चल ही नहीं सकता। सो हमने ये तो मान लिया। आज इसी देखिए, एक और चीज है, अब जब हम बात करते हैं भाई, 1980s में एक दौर था जब हर बच्चा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो डॉक्टर बनना चाह रहा था। और उनको ये पता नहीं था कि डॉक्टर कौन सा बना जाए, किसी स्पेशलाइजेशन का नहीं पता था। वो सिंपल, ये जो अपना एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, एमडी होते हैं, तो वो बना करते थे। दैट वाज द टाइम। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइजेशन होती गई, होते होते आज इतने डॉक्टर बन गए कि वो, इसी तरह से आज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हर यूनिवर्सिटी में एक ही बात हो रही है कि जी हमने एआई पढ़ना है, हमने एआई पढ़ाना है। बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है? फिर एक और चीज जो आपने की, देखिए, जहां तक हम बात करते हैं, आपने कहा कि जी टैलेंट तो हमारा बहुत है, लेकिन वो प्रॉपरली कहीं पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, एक ट्रस्ट पैदा किया जाता है विच इज कॉल्ड G2G, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हो, आई एम सॉरी, आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता बीइंग अ सिंगल पर्सन। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो हमारी आज के जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, जो बड़े बड़े सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ये उनके ऊपर है। मैं हेड्स ऑफ फॉर वन पर्सन, मैं चूंकि पर्सनली जानता हूं, मैं फेवर नहीं करता किसी की, ना किसी को अगेंस्ट बात करता हूं, लेकिन इसहाक डार साहब में एक क्वालिटी है कि उन्होंने जब भी हुआ रिलेशनशिप बना के रखा। वो एट हिज ओन हर जगह चले जाते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की बात करते हैं। इसी तरीके से जो अभी पिछले दिनों में बिलावल साहब को मौका मिला बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जाके यूएन में भी बात की, बाकी जगहों में बात की। वो जहां बैठते हैं वो अपने जो यूथ है उसकी बात करते हैं। देखिए, जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस बात को लेके चलेंगे, देन इट विल ट्रांसफॉर्म टू नेशन। जब ये नेशन टू नेशन आएगा, फिर हम आएंगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स की तरफ। देन लास्ट स्टेप इज गवर्नमेंट, लास्ट स्टेप विल बी P2P, विच इज पर्सन टू पर्सन। जब हम एक ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे एक काम में, माजरत के साथ, मैं चूंकि मैं भी बुकिट बिंतांग में आके रहता हूं काफी, मेरा अक्सर आना जाना इधर होता है, एंड आई हैव अ गुड प्लेस आल्सो देयर, माय ओन प्लेस इज दैट। तो मैं वहां लोगों का जो जो बातें सुनता हूं ना पाकिस्तान के बारे में, आई एम वेरी सॉरी, वो अच्छी नहीं है। द रीजन बीइंग, वहां कौन लोग हैं वो जी, माजरत के साथ, वो सारे वही हैं जो एजेंट्स टाइप हैं, जो छोटा छोटा काम करने वाले हैं, जो इधर से लोगों को ले जाके उधर बैठा देते हैं, लोगों को ले जाके उधर बैठा देते हैं, और उसमें 19-20 भी होता है। ये जहां जहां होगा उससे क्या अच्छा नाम पैदा होगा। अगेन, आई डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम माय, जो जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से जब रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम द टॉप बॉसेस, फ्रॉम, अब वेरी सॉरी टू से, किसी भी कंपनी में एंटर होना, आप भी जानते हैं, चाहे वो मलेशिया की हो, फर्स्ट पाकिस्तानी इज वेरी डिफिकल्ट। आप खुद वहां बैठे हुए हैं भाई। I've been always be the first one in data and AI. That's what it is. That's what it is, जी. That's what it is. And it's not only with you. It is everywhere in the world. आप यूरोप में देख लीजिए, सबके, बिकॉज आज तक जितना पाकिस्तानी यहां से जाता रहा है, वो लेबर क्लास थे, वो, और वो जाते कहां कैसे थे? एजेंट के थ्रू।
आप जब किसी को प्रूव करते हैं कि दिस इज माय क्वालिफिकेशन, दिस इज द प्रोडक्ट आई हैव मेड, दिस इज माय टैलेंट, उसके बाद ही आगे चला जाएगा। कितने बच्चे हैं जिनको यह समझाया जाता है कि आपने अपना जो है लिंक्डइन से प्रोफाइल बनाकर शुरू करना है। तो जब वो लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर डालेंगे, डेफिनेटली वो अपने इवन जो विजनरी प्रोग्राम्स हैं, जो शेड्यूल्स हैं, जो जो वो जिस जिस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। सेकंड थिंग, एक और भाई जो हमारी कौम की बदकिस्मती है, मैं ये कहूंगा कि खास तौर पर वो मेरी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन जो आई, जो 1970 1980 के बाद के लोग पैदा हुए, उनमें आ गई, दैट इज ओवरनाइट कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। माजरत के साथ आपने किताब लिखी आई एम डेटा, मैंने भी पढ़ी है। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैंने थैंक यू। उसको देखा, उससे पढ़ा, बड़ा कुछ उससे लर्न किया। अब बात ये आती है, क्या वो किताब एक दिन में लिखी गई? उस वक्त तो एआई उस वक्त तीन तो तीन एआई नहीं साल था। मुझे 3 साल लगे लिखने में जिसे। एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट। मुझे इतनी अच्छी आपकी आज एक बात लगी, मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, कि जब आपकी टॉप प्रायोरिटी जिंदगी की आपका प्रोफेशन होगा, तभी आप तभी आप जो है ना सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव द फैमिली, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, बट if we are successful in the profession, that's what I'm going to prove, that I can taken care of my family in a better way. ऑफ कोर्स। That's what it is. So ये बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं। और मैं फिर कहूंगा जी, आपकी मेरी पहुंच उतनी नहीं है जितनी के वक्त के जिम्मेदार की पहुंच है। और मैं ये प्रचार पिछले 6 सालों से लगातार, 6 7 सालों से, जब से कोविड आया, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, हर जगह पे कर रहा हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक, आप जब बाहर जाते हैं, आप बाहर जाके बताएं कि यू नीड एनी आईटी गाय, प्लीज ट्राई, गिव अ चांस, जस्ट सी व्हाट माय आईटी पीपल आर डूइंग टुडे। लोगों को पता ही नहीं है। अब आगे आते हैं सर, जो बात आपने की डेटा, देखिए डेटा जैसे हमने कहा इसकी जरूरत है। अब वो डेटा, अगर आप इंटरनली पाकिस्तान के डेटा की बात करें, तो वेरी सॉरी टू से, वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, वी डोंट हैव एनी, किसी जगह पे भी डेटा जो मिले वो कोई एक रिस्पॉन्सिबल डेटा हो, वो ऐसा डेटा हो जिसमें हम ये कहें कि हाँ जी, ये जिस किसी ने भी इसको बनाया है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई कोई वर्किंग हुई है, या इसको। उसमें, हाँ, उसमें उसमें मेरा ना एक पॉइंट है, ये आप बड़ा अच्छा पॉइंट लेकर आए कि उस डेटा को गैदर किस तरह करना है, इन सब बच्चों को एक जगह लाना किस तरह है। यस, अच्छा, एग्जैक्टली। इसमें ना मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लिसनिंग दिस वन, क्योंकि हमारा मेन रीजन ही उर्दू में करने का इसलिए है कि आम आवाम इसको सुन सके, और आई होप कि हमारे पार्लियामेंटेरियन तक भी ये आवाज पहुंच सके, जो कि मैं अब इंशाल्लाह कहने वाला। पहुंचाएंगे जी, ये हाँ, लिंक आएगा बाद में, जब इसको अपलोड करेंगे तो जरूर पहुंचाएंगे हर जगह। जो मैं अब कहने वाला हूँ। प्लीज। ठीक है। अच्छा, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं जो मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे अतीक साहब से कोई काम लेना है, तो मैं अतीक साहब की राय भी लूं और उनकी गाइडेंस लूं, क्योंकि यू आर सिटिंग एट अ पोजीशन, मगर सारा काम मैं करूं। क्योंकि हम हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, दूसरे पे डाल देते। अगर हमने कोई काम करना है तो मैं कहूंगा अतीक साहब जरा एक काम करके आइएगा। हाँ हाँ हाँ। अतीक साहब के पास अपने बहुत काम है। यस। हम नॉर्मली वो रिस्पेक्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें खुद करनी चाहिए, हम दूसरों को दे देते हैं। वेरी ट्रू। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, वी टेक्नोक्रेट कह लें आप इनको, या टेक्निकल पीपल जो कह लें, ड्राइव हमने ही करना है। ठीक है। अब मेरी सोच इस तरह की है कि हम, अगर जैसे आपने इसहाक डार साहब का नाम लिया, अभी आपने बिलावल भुट्टो का नाम लिया आपने, और बहुत से ऐसे लोग हैं, हम उनसे कनेक्ट हो वाया यू, एंड आई ट्राई टू प्रेजेंट माई सेल्फ, आई ट्राई टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ सीईओज फ्रॉम पाकिस्तान, और टेक्निकल साइड से, और जो भी आईटी वाले, उनको मैं लाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है। आप लोगों की तरफ से हमें क्या चाहिए? आप लोगों की तरफ से हमें कॉन्करेंस और एग्रीमेंट चाहिए। वी यस। डू नॉट नीड मनी फ्रॉम यू, वी डू नॉट नीड मैन पावर फ्रॉम यू, वी डू नॉट नीड एनी स्ट्रेटजी फ्रॉम यू। वॉट वी नीड इज, वी नीड अ कॉन्करेंस, कि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग, जो हम जिस काम करना शुरू करें, तो आप लोग हमारे सिर्फ साथ खड़े हों कि हाँ यार, जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर
चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज वहां आता है कि यार मैं अगर कोई बड़ा काम करना शुरू करूं तो मेरे फादर और मेरी मदर ही मेरे साथ नहीं होती, तो मेरा जो है ना इम्पैक्ट अगलों के ऊपर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। अब आई एम राइट ऑन दैट पेज कि आई डू नॉट केयर कि ये मुस्लिम लीग है, ये पीपल पार्टी है, ये पीटीआई है, जो भी है, आई डू नॉट केयर। व्हाट आई केयर इज, आई केयर कि वो जो रोल है ना गवर्नमेंट में, वो रोल के ऊपर कोई भी बैठा हुआ है, वो रोल इस एक्टिविटी को, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करे, दुरुस्त। बिकॉज वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमने उस रोल से काम लेना है, उस बंदे से काम नहीं लेना हमने। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा विजन है, मैं आपसे शेयर करता चलूं। और ये मेरा विजन कोई पिछले 2000, अगर मैं कहूँ 2010-11 में मैंने एक एम्बेसडर साहब से शेयर किया था न्यूजीलैंड में। तो मैं हर जगह ये कहता फिरता हूँ, और अभी आपने उसी बात की टच भी दी। मैं ये चाहता हूँ कि हम अम्बेसी के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक प्राइवेट सेक्टर ऊपर नहीं आएगा, जैसे आपने कहा, क्योंकि देखिए इंडिया का प्राइवेट सेक्टर ऊपर आ गया, यूएस का प्राइवेट सेक्टर ऊपर आ गया, चाइना का प्राइवेट सेक्टर ऊपर आ गया। अब वो क्या करते हैं? वो कमाते हैं अपनी गवर्नमेंट को देते हैं। यस। हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम ये, हम बात जब स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट से ना, हम कहते हैं हमें पहले गवर्नमेंट अपना पैसा दे। वेरी ट्रू, बिल्कुल। गवर्नमेंट के अपने बहुत से मसाइल हैं, ठीक जी है जी। ना। तो जब तक वो काम नहीं होता, उस वक्त तक क्या हम करें कि हम इनके साथ चलें, और मैं एम्बेसी के थ्रू हम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करें। मैं मिसाल लेता हूं मलेशिया की फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। हमारे साथ मलेशिया के एम्बेसडर एक लेटर जनरेट करें, और जो भी टॉप मैनेजमेंट है, हम डिफरेंट कंपनीज में जाएं मलेशिया में, और हम वाया एम्बेसी हम कंपनीज को अटैच करें, और हम उनसे कहेंगे भाई हम आपको रिसोर्सेज देंगे, हम्म। 2 से 3 4 रिसोर्सेज, आप उनको हायर करें ऑन इंटर्नशिप पे, और मे बी ऑन 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 हाई लेवल के हम्म। प्रोबेशन पे लें। 3 महीने अगर वो आपसे अच्छा काम करते हैं तो आप उनको हायर करें, वरना नहीं। नहीं तो लेट देम गो। एटलीस्ट उससे क्या होगा कि पाकिस्तान से जो क्रैप आ रहा है, जो कि 2 नंबर बंदा आ रहा है, यस 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 यस। वो वो चीज जो है कम होगी। आप क्या कहते हैं इस आइडिया का? क्या इस आइडिया को हम गवर्नमेंट लेवल तक लेके जाएं? जी मैंने लिखा है भाई, वो देखिए, जहां तक आपने बात की कि जी, अगर हम देखें तो इस वक्त में इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी है, स्पेशली आईटी में क्या। हम्म। वेरी सॉरी टू से, आई नो दिस थिंग, यू नो दिस थिंग, कोई अब आके साबित हो गया। व्हाट दे हैव डन इन 2000, हम्म। उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को जो इतना अपग्रेड करके शो ऑफ किया, और उनकी डिग्रियों को इतना वैल्यूएबल बनाया जितनी वो थी नहीं। फिर उनको प्रमोट किया थ्रू थ्रू अ ऑर्गेनाइज्ड वे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आई बीन देयर। मैंने मैंने भी। सिंगापुर मैंने 6-8 साल काम किए इंडियंस जी के जी साथ। जी, बट दे वर डूइंग एट दैट टाइम। व्हाट दे वर डूइंग इज, अभी भी आप इंडियन फोक्स उठाएं, दे आर वेरी गुड पीपल। उसमें क्या है, 99% लोगों के पास आईटी डिग्री नहीं है। यस वो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हुए, जो यस। बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता था उसको 3 महीने का कोर्स कराते थे, जी जी और जी उसको जी। बाहर भेज देते थे। और एक और बात भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कि वो यूनिवर्सिटीज को बैक्ड बाय हम्म। गवर्नमेंट इतना प्रोजेक्ट करके दिखाया गया कि हमारे पास इतने हजार यूनिवर्सिटीज हैं, उनका ये लेवल है, उनका ये स्टैंडर्ड है। माजरत के साथ हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास एक एचईसी था, उसको तोड़ के 5 एचईसीज कर दिए गए, अब तो 7 हो गए, जीबी का भी अलग हो गया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आई एम वेरी सॉरी। जो भी कानून बनाने वाले थे उन्होंने ये सोचा नहीं, सिर्फ किस लिए कि जी इस सेक्टर में पैसा आता है, और वो पैसा हम हेल्थ के भी और एजुकेशन का भी, बस किसी तरह वो पैसा लूट लें। आई एम वेरी सॉरी, दिस वाज द। भाई आप ये समझे कि जब हम खुद ही अपने लोगों को एक बयान, अब मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिसका अच्छा अमल है वी ऑल शुड अप्रिशिएट दैट, और अगर किसी का गलत अमल है, चाहे वो एक भी है, मेरा भी हो, तो एटलीस्ट आई शुड कम आउट, मैं आकर दुनिया से माफी तो मांगू, अपनी कौम से खास तौर पर, कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ कीजिए, मैं आइंदा कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। सर, हमारे वजीर हवाबाजी, ये कह लीजिए, उनका अपना वो ये था, जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर होता है,
उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बयान दे दिया कि हमारे सारे जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वन लाइनर। दुनिया में ये हो गया, यूरोप ने हमारे जो थे ना तमाम एयरक्राफ्ट वो बैन कर दिए, आज तक नहीं खुल सके। आई मीन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? भाई व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग? आप अगर समझते हैं कि कोई डिग्रियां जाली हैं, उनको बुलाएं, उनको कैंसिल कर दें, दैट्स व्हाट इट इज। अभी आपने पता भी नहीं किया, अभी आपने बात भी नहीं की, आप क्या अच्छा फिर क्या कहते हैं कि जी हमारे जो ये अपना पायलट्स हैं वो सिर्फ मैट्रिक पास हैं। भाई उसकी रिक्वायरमेंट ही मैट्रिक पास की है, उसकी रिक्वायरमेंट ही मैट्रिक की है, उसकी एमबीए की डिग्री, उसमें मास्टर डिग्री नहीं चाहिए किसी किस्म की भी। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ और ये लिखा हुआ है हमारे जो रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी के हैं, उसके मुताबिक वो जाते हैं। जाकर ये बताने का मतलब, फिर कितने इदारे थे जो यूनिवर्सिटीज में बदले जा सकते थे? इन्होंने यूनिवर्सिटीज को डाउनग्रेड कर दिया, इन्होंने खुद अपनी यूनिवर्सिटीज को इतना ज्यादा खराब किया आके। अब बात आ जाती है जी जो आपने बात की भाई, अगेन एम्बेसीज में माजरत के साथ 99% लोग क्यों जो पाकिस्तानी वहां रह रहे हैं उनके साथ कंट्रोवर्शियल हैं? बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी, वेदर दे आर द एम्बेसडर और दे आर दी, ये जो अपना हमारे पब्लिक काउंसलर होते हैं और जो कम्युनिटी हेड्स होते हैं वहां पे क्या कर रहे हैं वो, कुछ कोई पूछने वाला नहीं है उनको, सब रिश्तेदार हैं। तो एक्चुअली मैंने इसलिए आप जी, तीन चार लेकिन मैं आप सोल्यूशन भी दे रहा हूं साहब। देखिए हम बात करते हैं अभी, इससे कोई फायदा नहीं है जो हम, देखिए जी हमें जिस तरह आपने कहा प्राइवेट सेक्टर, आज चाइना ने क्यों कह दिया है कि दे डोंट वांट टू डील विद एनी ऑफ द, आई मीन अप टू सम लेवल, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन दे आर प्रेफरेबली कमिंग अप एंड जॉइन हैंड विद द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट or from NGOs or from non-profit any type or even the private sector, because they want delivery। जब तक हम डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटीज नहीं लेके चलेंगे, आज डर किसका है जी? जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, क्यों डाटा नहीं रखते हर चीज का, क्यों सही सच्चा डाटा नहीं रखते, क्यों ब्लॉकचेन को नहीं आने देते? एक मिनट में सबने कह दिया कि ब्लॉकचेन जो है वो जी क्रिप्टो। अरे भाई आप खुद क्रिप्टो गलत लेकर आ रहे हैं, आप खुद क्रिप्टो के कानून को गलत लेकर आए। आप दुनिया का वो जो क्या चिंपैंजी है जो दुनिया का सबसे बड़ा है क्रिप्टो में, जो भाई वो उसको उसको $50 मिलियन का फाइन हुआ। वो कितने मंथ्स एंड मंथ्स ही वाज इन द जेल, ही वाज नंबर 1 ऑफ बाइनेंस। सो अगर उसने बाइनेंस में करप्शन की है और प्रूव हो गई है और उसका अपना मुल्क जो है वो ये कह रहा है कि जी ये इसने ये करप्शन किया और उसको अमेरिका में सजा हुई है, आप उसको उठा के ला रहे हैं, हेड बना रहे हैं, क्यों? इसी तरह इन्होंने डिजिटल पाकिस्तान के लिए किया था, चंद लोग मिलकर। अभी फिर वो बात आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े साहब के बेटे का नाम आया, उन्होंने हमारे मुल्क के बहुत से लोगों को, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियों को इकट्ठा करके एक कॉइन लॉन्च किया और उसके अंदर वो जो है ना, या इन्वेस्टमेंट कराई किसी जगह के ऊपर, वो लॉस हो गया, दैट बिकम $1 बिलियन लॉस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आज वो आराम से आके अपने मुल्क में बैठ गए। बताने का मतलब ये, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्नमल अमालो बिन्नियात, इनकी नीयतें ही सही नहीं है। मैं फिर बार बार कहता हूं, क्यों इन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मरना याद नहीं है? कौन उनका नाम लेगा मरने के बाद, और कैसे लेगा? ये बात आती है। हम बड़े बड़ों को देख लें, मैं जो आपकी बात थी भाई बिल्कुल दुरुस्त है, मेरी गुजारिश है, मेरी सजेशन है, हम चंद लोग, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लोगों की। आप बताइए, आप कहिए, आप, मैं आपके साथ अभी ज्वाइन एंड करता हूं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मलेशिया, कोई मुश्किल नहीं है। अम्बेसडर चाहे वो कोई लेडी हो या कोई हो, कोई ना कोई वहां पर जो है ना वो कमर्शियल काउंसलर भी होगा, कोई बेशक जैसा भी है, आई नो हाउ टू यूज हिम, क्योंकि मैंने तो जाके मिनिस्ट्री में बैठना है। जी जी, देखिए आपकी बात, मेरा कहने का यही मकसद है कि वी नीड टू डिलीवर अवर मैसेज टू पॉलिटिशियंस कि हम प्राइवेट सेक्टर, वी विल जनरेट रेवेन्यू फॉर देम। यस, अच्छा, उनको ये ट्रेडिशनल मे बी बिजनेसमैन ले लें, आप कोई भी ले लें, उनसे मे बी ये खदशा हो कि शायद वो कमाएं और उनको ना दें, ठीक है ना। बट आई एम वेरी ओपन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के बाद एक सर्टन शेयर देता है इन दी शेप ऑफ अ टैक्स, आई डोंट माइंड, मगर आफ्टर जनरेटिंग समथिंग, ठीक है ना।
यस। जीरो जीरो टैक्स की भी बात चल रही है, विच इज फाइन, क्योंकि जब आपको इंडस्ट्री को किसी को नए को ग्रो करना होता है, जीरो टैक्स करते हैं, हमेशा करते आए हैं हम जी। हमेशा करते हैं। मगर जैसे ही आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, जैसे मलेशिया की मिसाल ले लें, अगर हम मलेशिया में कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ऑल ओपन टू टेल गवर्नमेंट ओवर देयर एंड टू शो देम कि यार हम जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वी विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी आर हैप्पी टू इन्वेस्ट, वी आर हैप्पी टू पे बैक टू अवर नेशन। ये मैसेज अगर हम किसी तरह डिलीवर कर दें एंड देन वी सी देयर रिस्पॉन्सेज, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट इनपुट फ्रॉम योर एंड। देखिए भाई, मैं एक चीज और कहूंगा। ये आपने एक लफ्ज यूज किया पिछले हमारे चंद मिनट पहले कि टेक्नोक्रेट्स का। जी। यस, टेक्नोक्रेट्स को शुरू किया गया। अब मैं जहां बैठता हूं भाई, मैं कहता हूं फोर्सेस का एक अपना रोल है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। मीडिया का एक अपना रोल है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। जुडिशरी का एक अपना रोल है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। इसी तरह स्टैब्लिशमेंट का एक अपना रोल है जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। और साथ ही साथ अगर हम कहें बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी का, एंटरप्रेन्योर्स का, इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ, उनका कोई रोल नहीं है। आप नहीं, इन सबको मिला जुला के अगर कोई बांध कर रखता है, कोई पुल का किरदार अदा करता है, कोई ब्रिज बिटवीन ऑल दीज सेक्टर्स, तो वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो पॉलिटिशियन हैं। आई ठीक एब्सोल्युटली एग्री, यू कैन नॉट है। डिस्कनेक्ट एनीवन। अब आ जाइए, बात ये आती है कि क्या हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, दे डिजर्व टू बी, के जहां वो बैठे हुए, आई एम वेरी सॉरी, ओके, दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। वो डिजर्व करते हैं नहीं करते, चूंकि वो सीट पे बैठे हैं और वो वहां वो सीट होल्ड करते हैं, तो हम तो हम्बली, आप वाला फार्मूला उनको रिक्वेस्ट करें कि जी देखिए, दिस इज द प्रपोजल, दिस इज द सजेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी आउटपुट। ट्रस्ट मी, एक बंदा किसी पार्टी का भी हो, वो मुखालफत नहीं करेगा। आपको स्ट्रेट अवे मेजोरिटी मिलेगी पूरे हाउस की, यूनानिमस। मैंने 37 प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं जी। आई एम द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन टिल सेनेट शुरू हुई है। कभी आज तक एक टेन्योर में किसी ने इतने प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिए। रीजन बीइंग, मैं ये समझता था कि मैं अपना काम तो ईमानदारी से करूं। मुझे बहुत शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती थी लोगों को कन्विंस करने के लिए। देन आई लर्न इट। जब हम उनको समझाते हैं कि यार खुदा ने आपको ये मौका दिया है, आपने एक चीज के लिए वोट करना है, विच इज द फॉर बेटर फॉर द कमिंग जनरेशन, तो क्या आप नहीं करेंगे? हर पार्टी ने मुझे, जब मैंने ये करना शुरू किया, वो कहते अच्छा इसको ऐसा करें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गया। एक ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, काम कराने का भी एक तरीका है भाई। बुलडोज करके सारे काम नहीं होते, गन पॉइंट के ऊपर सारे काम नहीं होते। कई एग्रेसिव ऐसे लोग शुरू हो जाते हैं। अब बात गलत आ जाएगी, लेकिन है तो ठीक है। क्या नेपाल में हुआ, उसको कौन ठीक कहेगा? वो ठीक नहीं था। क्या वजह? वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, जो वो जेनजीज हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके मुल्क में करप्शन है, लेकिन जो वो खुद कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? उसका तरीकाकार था, सिंपली वो जाकर पार्लियामेंट के सामने बैठ जाते और हाथ जोड़ के कहते कि खुदा के लिए आप हट जाओ, और पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाते। ये क्या तरीका हुआ कि आप लोगों को पार्लियामेंट से उठाते हैं, लाकर बाहर फेंकते हैं। आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज व्हाट, कि हमारी जो यूथ है वो दुनिया में कहीं भी है, उसको इस्तेमाल जिस तरीके से, और अब आज प्रूव हो रहा है कि वो इस्तेमाल हुए हैं किसी दूसरे कंट्री वालों के सामने। दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। मैं अगेन कम टू स्क्वायर वन, जहां से हमने शुरू किया था। भाई बिल्कुल, आप प्लीज बताइए, जो अल्लाह ने मुझे कैपेसिटी दी है, थैंक्स टू अल्लाह, मेरी बात हर पार्टी सुनती है। रीजन बीइंग, मैं हर पार्टी की जो उनके फायदे की बात है वो करता हूं। मुझे बताइए, जो लोग भी, मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर, सर मेरा एक बिल आया कि जी आपने जो है ना वो ये अपना थैलेसीमिया का टेस्ट हो बिफोर मैरिज, बिकॉज इफ इफ टू थैलेसीमिया पॉजिटिव जो हैं वो मिलकर शादी करते हैं, तो बच्चा डेफिनेटली वो थैलेसीमिया थर्ड ग्रेड का पॉजिटिव निकलेगा। सो क्यों हम जो है वो रिटार्डेड बच्चे पैदा करते हैं? किसने किसने कहा है? जब मैंने उन्हें जाके कहा, उन्होंने कहा नहीं हमारा तो ये इस इजाजत नहीं देता, कल्चर भी और मजहब भी और ये भी और वो भी, और ये देखिए इसमें तो जो है ना हम नहीं आपकी फेवर कर सकते और ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से बैठा उनके पास, सुनता रहा उनकी बात। मैंने आखिर में उन्हें कहा, मैंने कहा मौलाना साहब,
आपने कहा, उन्होंने कहा जी हमारे तो एक कल्चर है कि जो भाई की बेटी है उससे शादी होगी, और बचपन में ही कह दिया मेरे बेटे की, मेरे भाई की शादी बेटे की साथ। कल को टेस्ट होता है, टेस्ट में निकल आता है कि एक बंदा जो है ना वो, या दोनों थैलेसीमिया पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा? फिर वो शादी नहीं होगी, हम तो उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मैंने कहा नहीं, ऐसा ना करें, मैं आपको इसका रिजल्ट दे देता हूँ। क्या? मैंने कहा जी जो इसको टेस्ट कराना चाहते हैं वो तो करा लें। जो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज करते हैं कि हमने टेस्ट नहीं कराना, ओके फाइन, आप एक अपना अथॉरिटी पेपर साइन कर दें कि जी ये टेस्ट मुझे नहीं जरूरत है, मैं नहीं कराऊंगा, दोनों लिख के दे दें, दोनों लिख के दे दें। लेकिन अगर एक भी पार्टी दोनों में से कहती है कि नहीं हमें थैलेसीमिया का टेस्ट चाहिए, तो कम से कम हम रिटार्डेड बच्चे जो हैं वो तो पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हाँ आपकी बात ये दुरुस्त है। मैंने कहा पावर फिर आपके हाथ में। दिस इज व्हाट आई मीन, कि हम जाके अगर किसी को, जो पावर कॉरिडोर के लोग हैं, उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं, वो समझेंगे हमारी बात। बहरहाल बात लंबी होती है भाई, लेट्स कम टू कंक्लूजन। आपकी जो ये बात है उसके लिए कि अपना आप जब कहें, जिस तरह से कहें, वो अगर मलेशिया का हो, डेफिनेट। अभी आपने देखा ये अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी मलेशिया आए थे, एक दो दफा आए हैं। अभी आपके पीछे जो एम्बेसडर भी चेंज हुए हैं। तो मतलब ये है कि ये चेंजेस पूरी दुनिया में आ रही हैं। अब डिपेंड करता है कि अच्छा, फिर एक और चीज है, कोई एम्बेसडर ये नहीं चाहता कि जी मेरी एडवर्स रिपोर्ट जाए या मैं कोई काम ना करूं, लेकिन उनको भी ये समझाना पड़ता है। और खास तौर पे जब लेटर फॉरेन मिनिस्ट्री से इशू होता है, देन दे आर बाउंड टू एक्ट अपॉन। तो इसलिए देर आर मेनी वेज टू गेट द थिंग्स डन। आप जरूर बताइएगा, मैं अपनी कैपेसिटी में, अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में अच्छे मतलब है वो हैं। मैं अभी भी चेयरमैन के साथ हूं, चेयरमैन के साथ अच्छा रिलेशन है। मैं एडवाइजर की हैसियत से चलता हूं। मैं फेडरेशन में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट का एडवाइजर हूं। मैं और बहुत सी जगहों पे काम करता हूं। तो ये आप मुझे बताइए, जो तरीकाकार हो उसके मुताबिक आपके साथ चलेंगे। ओवर टू यू भाई। जी जी, एक्चुअली वो जो आपने बात की ना कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ले चलते हैं, एक्चुअली ये इट्स ए इंटरनेशनल सर्वे कि किसी भी सिविलाइजेशन को उठाने के लिए 3% लोग होते हैं जो कि काम के होते हैं। वेरी ट्रू। बाकी 97% लोग जो ये होते चलने वाले। हैं फॉलोअर्स। एंड मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूं कि आपको हर किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हर कोई हर किस्म का काम नहीं कर सकता। वेरी आप ट्रू। मछली को कहेंगे ना दरख्त पे चढ़ जाओ, तो आपकी अपनी गलती है, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ट्रू। हम जब पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, भाई उनको पता ही नहीं है डेटा एआई क्या है। उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ के एक ईंट उठाओ तो दो मसले निकलते हैं। ठीक है ना, वहां आप उनको कहो कि जी दुनिया में जो चल रहा है आप अप टू दी पार आए। आई थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर नॉट पॉलिटिशियंस। पॉसिबल इवन वी कैन से। ठीक ठीक। पॉसिबल ही नहीं ना। देखिए आपको हर किसी के शू में आना चाहिए, तो हम जैसे प्राइवेट सेक्टर को आई थिंक शुड टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द ओनली थिंग वी नीड इज इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम पीपल लाइक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जैसे आप अभी आए, आप और लोगों को रेफर कीजिए। हम इस चैनल पे उनको लाते हैं, इसी तरह की डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी आपने कह दिया कि यू आर गुड, सो इट्स अ वेरी कंफर्ट फॉर मी कि यार तो एक बंदा तो चलो राजी हुआ। तो इस तरह जो है हम और से बहुत से बंदों को लाते हैं सेशन में, और मैं उनकी राय जरा देखता हूँ कि राय क्या है, क्योंकि बात करने से भी आइडिया हो जाता है कि बंदा खाली बात ही कर रहा है काम भी कर रहा है। आपको मैं देखता हूँ 10 जगह पे, तो आई एम श्योर कि यू आर वर्किंग अ लॉट। इसीलिए मैंने पहला सेशन भी, इनफैक्ट ये मेरा पहला सेशन ही है जो आपके साथ ही है। तो इसको आगे लेके चलते हैं। आई थिंक इट इट वाज अ ग्रेट टॉक जी, अतीक भाई। फील ऑनर्ड। इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं और फॉलो अप सेशन भी रखेंगे हम। ऑलवेज। और मलेशिया आपका कब आना हो रहा है आप मुझे बताइए। सर मैं मेरा असल में जी मेरा कोई शेड्यूल नहीं होता। इट डिपेंड्स। जब भी मेरा जहाँ कहीं, मैंने अभी अपना इसमें कंबोडिया में होटल लिए हुए हैं जी। तो वहां अच्छा जाने के लिए फिर पहले मैं मलेशिया आता हूँ, अपना ऐसे ही कुआलालंपुर, और वहां से फिर मैं फिनोम पेन जाता हूँ। तो ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आना हुआ, एक दो महीने में आना होता ही है, आपको पहले बता के आऊंगा। और बहरहाल ये सेकेंडरी है जी, आना अब ना तो आना। ऑनलाइन सब काम ऑनलाइन हो गए। एग्जैक्टली। देखिए आपने आज सुबह बिल्कुल। कहा, हम बैठे, हमने अपना काम पूरा कर लिया, बस दैट्स इट। हाँ मैं तो तो फिर यहां तक कह रहा हूं कि अगर जहाज में भी मुझे $5 देकर
या $50 देकर जी, फिर कौन सी बड़ी बात है। और मुझे फ्लाइट में इंटरनेट मिल जाता है और मेरा लैपटॉप ऑन ऑन है, मेरे फोन ऑन है, मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, मेरे अपनी जो डाटा है, जो आई मीन ऑनलाइन इस पे जा रहा है, क्लाउड पे, तो वो मैं किसी वक्त भी अपने सिस्टम में जाकर वो देख सकता हूँ कि किस जगह पर क्या हो रहा है। बस मेरा डन हो गया जी। डाटा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम मलेशिया आएंगे, हम डिस्कशंस कर लेते हैं कि कैसे हम मलेशिया की एआई और डेटा की कम्युनिटी को कनेक्ट करें, व्हाट आर दी वेज, आप कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट दोज वेज। ट्रेनिंग्स कैसे करा सकते हैं, पाकिस्तान से रह के ट्रेनिंग कैसे करा सकते हैं, मलेशिया से रह के कैसे करा सकते भाई हैं। यहाँ तक कि एक जैसे आपका सर्कल है, हम पाशा के थ्रू ऑफिशियली जा सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू ऑफिशियली जा सकते हैं, ठीक उनको प्लान करके साथ लेके जा सकते हैं, ठीक ताकि गवर्नमेंट लेवल पर कोई चीज साइन करनी हो। आईटी मिनिस्टर के थ्रू, आईटी मिनिस्ट्री के थ्रू जा सकते हैं, आईटी मिनिस्टर को साथ लेके जा सकते हैं, नो इशू, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। फिर देखेंगे अगर कोई बहुत बड़ा काम हुआ, then we will try to get any person from the higher ups like prime minister, deputy prime minister or any more responsible person। गवर्नर जा सकता है, क्योंकि वहां गवर्नर की भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। रीजन बीइंग के सर, गवर्नर इज द चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। ठीक वो है। इतना बड़ा हमारे पास सोर्स है जिसको टैप किया जा सकता है। सिंध के गवर्नर बहुत एक्टिव हैं, उनको चले अलहदा बात है। पंजाब के गवर्नर बहुत एक्टिव हैं, पंजाब की गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। हमारे ये केपी के गवर्नर बहुत एक्टिव हैं। जब आप कहें, बिल्कुल वो मतलब है, आप छोड़ दीजिए, हम अपने सीईओज को साथ ला सकते हैं, हम चैम्बर में से लोगों को ले सकते हैं, फेडरेशन में से लोगों को ले सकते हैं, एक बाकायदा पूरा ऑफिशियल डेलीगेशन बना सकते हैं जो वहां आएंगे, वहां के लोगों को मिलेंगे, कोलालमपुर चैम्बर के साथ बात करेंगे। दीज आर द थिंग्स विच वी कैन। क्योंकि देखिए बात क्या है, एक अगेन सबसे पहले हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलना पड़ेगा। हम्म। सबसे पहले हमें अब लाइक इफ आई से समथिंग लाइक कि आई एम द सेनेटर, सो दे नो, मैं पार्लियामेंट को लिखता हूं तो पार्लियामेंट मुझे जवाब देगी। उनका मिनिस्टर जो आईटी का है उसको लिखता हूं तो उनका मिनिस्टर आईटी मुझे मेरी कैपेसिटी में भी जवाब देंगे। और जब मेरा मिनिस्टर लिखता है तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो जवाब देंगे। फिर आजकल मुस्लिम कंट्रीज का एक एक फ्लैग फिर दोबारा राउंड अप चल रहा है जी। हम्म। सारे मुस्लिम कंट्रीज चाह रहे हैं कि दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड गिव, जो भी एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, दे ऑल आर विलिंग टू। And I think here private sector can play a big role, वेरी क्योंकि ट्रू, वेरी। अगेन अगेन अगर खाली गवर्नमेंट गवर्नमेंट करता रहेंगे ना नहीं तो नहीं, स्टेप अहेड भाई। अगेन देखिए, हाँ। बात समझिएगा, जो कोई काम भी करना है वो अल्टीमेटली आपको आकर प्राइवेट सेक्टर के कंधों पे ही रखना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि देखिए सर, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है, इफ वी आर डूइंग समथिंग तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इन्वॉल्व है, एंड वी हैव टू मेक इट अ सक्सेस स्टोरी। सो फॉर दैट मैटर, बहुत सी चीजों को, बहरहाल आइडिया इज योर्स। आप देखिए, आप बेहतर समझते हैं इस चीज में, जैसे कहें हम मूव कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जब आप कहें। मतलब है, आपके माशाल्लाह रिलेशनशिप हैं, कुछ मेरे भी हैं वहां पर, हम मिलकर कोलालमपुर में अपने लोगों को लेके जा सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, इंडिविजुअल अपनी कंपनी जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। ठीक है जी, डन हो गया। थैंक यू सो मच अगेन अतीक साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू हैव Same to गिवन me, अस sir. ऑलमोस्ट 1 hour Yeah. एंड आई होप वी कैन रिपीट दीज काइंड ऑफ सेशंस अगेन। डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, जस्ट सेंड मी द लिंक, आई ट्राई टू सेंड इट एट ऑल द लेवल्स, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको। और जैसे आपने कहा, मैं आपको कुछ और लोग भी देता हूं जो आपके इस प्रोग्राम में बैठे हैं, ताकि आपको इस वक्त की जो हमारे मुल्क के ओहदेदार हैं, अगेन मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा, वो मैंने सुबह भी कहा, हमारे जाफरी साहब कहते हैं ना कि जी दौड़े लग गई हैं। ट्रस्ट मी, जब वो कहते हैं जो जो भी वक्त का बादशाह होता है, उसकी जब अच्छी नजर पड़े या बुरी नजर पड़े तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर लाती है। तो इस वक्त आईटी पर जितने लोग बैठे हैं, उन्हें बेशक पता है नहीं पता है, वो आईटी 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 सब कर रहे हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू मूव एंड टू स्टेप अहेड। We have to connect together government and private sector. That's what it is needed. That's what it is needed. Thank you जी, thank you. Take care. Assalamu alaikum. So nice of you. Take care, bhai. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Allah Hafiz.